का जो मैंने बुर्का पढ़ा उस पे आपको पीड़ा हो रही थी। बुर्का भी आ गया। रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। तो आपने कहावत सुनी होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक ना एक दिन उसमें खुद गिर जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि एक गड्ढे में गिर गई है राष्ट्रवादी चैनल्स की राष्ट्रवादी एंकर रोमाना इसरार खान। हम राष्ट्रवादी चैनल उन्हीं चैनलों को बोलते हैं जिन्हें आप और हम सब गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। गोदी मीडिया मतलब आप समझ गए होंगे कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की चरण वंदना करने वाली मीडिया चैनल्स, जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की खूब भक्ति की और भक्ति का फल भी उन्हें मिला कि जो एंकर कल स्कूटर पे घुमा करते थे, स्कूटी और मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, आज वो महंगी कारों से घूम रहे हैं, महंगे महंगे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और महंगी महंगी घरों में रह रहे हैं और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जबकि देश की जनता 5 किलो के राशन के लिए लाइन में लगी हुई है। और इन गोदी मीडिया चैनल्स के एंकर ने पिछले 10 सालों में केवल नफरत फैलाई अपने चैनल्स पर बैठ करके, लेकिन जब इन गोदी मीडिया चैनल्स को उस नफरत का सामना खुद करना पड़ता है तो वो चीखने और चिल्लाने लगते हैं और इनका अंदर का इंसानियत जाग जाता है। वैसा ही कुछ हुआ है रोमाना इसरार खान के साथ कि वो एक डिबेट में बैठी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता, जो कि बड़बोले प्रवक्ता के नाम से जाने जाते हैं, प्रेम शुक्ला, और अपने बयानों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के लगातार चर्चा में बने रहते हैं। प्रेम शुक्ला ने डिबेट के दौरान रोमाना इसरार खान को कह दिया कि आप बुर्का के अंदर सारे मामले को छुपा रही है। दरअसल सिंगोल हटाने को लेकर के चर्चा हो रही थी, एक डिबेट हो रही थी और उसमें प्रेम शुक्ला ने कहीं ना कहीं मुसलमान होने की वजह से रोमाना इसरार खान को टारगेट किया, जिसके बाद पहली बार रोमाना इसरार खान का अंदर का इंसानियत जाग गया और अंदर की पत्रकारिता जाग गई और रोमाना इसरार खान ने क्लास लगा दी प्रेम शुक्ला की। हम चाहते हैं कि आप इस डिबेट का पहले वो वीडियो देख लीजिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रोमाना इसरार खान का पहली बार पत्रकारिता करने वाला चेहरा दिखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पहली बार निजी हमला किया है रोमाना इसरार खान, जो कि गोदी मीडिया के महान एंकर है, तब उनके अंदर का पत्रकारिता जाग गया। लेकिन पिछले 10 सालों में पूरे देशवासियों ने जो देखा और खास तौर से मुसलमानों ने जो झेला है, जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, जो दलितों के साथ ज्यादती हुई है, उस पर रोमाना इसरार खान की ऐसी पत्रकारिता देखने को नहीं मिली। लेकिन जब उनके ऊपर निजी हमला हुआ तो वो बिलबिला गई। हम चाहते हैं कि पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। समझ रहे हैं, इतना परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। आइए आशुतोष जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पढ़ा उस पे आपको पीड़ा हो रही थी। बुर्का भी आ गया। रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स, शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर। मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला अब आशुतोष जी को लेकर आइए। हो गया इनका। तो आपने वीडियो देखा कि रोमाना इसरार खान को काफी ज्यादा बुरा लगा जब प्रेम शुक्ला ने वो बातें कह दी जो मुसलमान पिछले 10 सालों से कई बार झेलता हुआ दिख रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि संसद में पूर्व सांसद दानिश अली को किस तरीके से कठुआ और मुल्ले की औलाद और न जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें कही गई थी, तब रोमाना इसरार खान का पत्रकारिता नहीं जागा था। लेकिन जब रोमाना इसरार खान के ऊपर निजी हमला हुआ तो वो बिलबिला उठी और भारतीय जनता पार्टी की बदतमीज प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को करारा जवाब दिया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली है उस वजह से रोमाना इसरार खान बोल पाई, वरना अगर 300 साढ़े 300 सीट अगर बीजेपी की आज होती तो रोमाना इसरार खान इस बेइज्जती को भी चुपचाप सह लेती। तो ये रोमाना इसरार खान इसलिए भी बोल पाई है क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया चैनल्स के अंदर से भी डर निकल रहा है। क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि गोदी मीडिया चैनल्स के कुछ एंकरों में कुछ परिवर्तन होता हुआ मैं पा रहा हूं। खासतौर से सुधीर चौधरी जो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं
और एनडीए सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। तो क्या इसकी वजह यह है कि इंडिया अलायंस मजबूत हुआ है, या फिर आज जो रोमाना इसरार खान का गुस्सा दिखा उसके पीछे की असल वजह यह है कि रोमाना इसरार खान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने निजी हमला किया, इस वजह से बिलबिला उठी रोमाना इसरार खान और उनको याद आ गया कि वो खुद भी मुसलमान हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जब बेकसूर मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उनके बच्चों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, यूएपीए जैसे कानून ला दिए जाते हैं और सालों साल जेल में रखा जाता है, तब रोमाना इसरार खान के अंदर का पत्रकारिता नहीं जागता है और वो सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करती। लेकिन उन पर सवाल हुआ तो उनके अंदर का पत्रकारिता जाग गया, उनके अंदर का मुसलमान जाग गया और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को आईना दिखा दी और करारा जवाब दे दी। आपको क्या लगता है, गोदी मीडिया एंकर रोमाना इसरार खान के इस नए रूप को देख करके क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, या फिर उनके ऊपर जो निजी हमला हुआ है इस वजह से वो इतना चीखी हैं, चिल्लाई हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर की है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का बटन जरूर दबाइएगा।